जापना, ये आदमी एक बेईमान इंसान है। इसके पड़ोसी ने शहर से बाहर जाते वक्त सुरक्षा के तौर पर इसके पास कुछ गहने रखे और जब इसका पड़ोसी लौट कर आया तो इसने गहने देने से साफ मना कर दिया, ये कहकर के तुमने हमें गहने दिए ही नहीं। ताज्जुब की बात क्या है इसमें? सोने के लिए हमने कई ईमानदारों को बेईमान बनते हुए देखा है बीरबल। ये पकड़ा कैसे गया? जापना, जब इसके घर की तलाशी ली गई तो इसके घर के जमीन में इसने वो सोना गाड़ रखा था। जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। बेईमानी का इतना अच्छा मौका देखकर मेरी नीयत बदल गई थी, वरना मैं इंसान बेईमान नहीं हूं। हम जानते हैं, कई बार देखा है हमने, इंसान बेईमान होता नहीं है। वो तो ये मौके हैं, हालात हैं जो इंसान को बेईमानी करने पर मजबूर कर देते हैं। जहांपना, इसको क्या सजा दी जाए? इस पर 10 अशरफियों का जुर्माना लगाकर इसे छोड़ दिया जाए। जहांपना जैसा न्याय करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। जहांपना की जय, जहांपना की जय, जहांपना की जय, जहांपना। तो बताइए आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को हमारा फैसला? बहुत खूब जहांपना, ला 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 ला। क्या हुआ बीरबल, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे फैसले से कुछ नाखुश हैं? गुस्ताखी माफ हो जापना, पर हमें ऐसा लगता है कि मुजरिम को मुनासिब सजा नहीं मिली। बिरबल जी, जहांपना का न्याय बिल्कुल सही था। उस इंसान को बेईमानी का मौका मिला, इसलिए उसकी नीयत खराब हो गई। आप क्या चाहते हैं? इसके लिए उसको फांसी की सजा दी जाए? बलदेव सही कह रहे हैं बीरबल। एक इंसान बेईमान नहीं होता, वो हालात हैं, उसके मौके जो उसे मिलते हैं वो उसे बेईमानी करने पर मजबूर कर देते हैं। नहीं जापना, हम आपकी बात से सहमत नहीं। हमें ऐसा लगता है कि बेईमानी इंसान के अंदर होती है। अगर इंसान ईमानदार हो तो कोई भी मौका क्यों ना हो वो बेईमानी कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसान बेईमान है तो वो बेईमानी करने के मौके ढूंढ ही लेगा। बीरबल, आप समझ नहीं रहे हैं। एक इंसान की लापरवाही से बेईमानी के मौके बनते हैं, यानी कि मौके हम उन्हें देते हैं और वो मौके सामने वाले को मजबूर कर देते हैं बेईमानी करने के लिए, उकसाते हैं सामने वाले को। सामने वाला बेईमान नहीं है, बेईमानी करना चाहता भी नहीं है। अगर हम मौके देंगे तो वो बेईमानी करेगा। मौका हमने दिया है, गलती हमारी है। नहीं जापना, मौके बनाए भी जा सकते हैं। आपका ऐसा मानना है तो ठीक है बीरबल, हम आपको एक ऐसा काम देते हैं जिसमें बेईमानी की कोई गुंजाइश ही नहीं। उस काम में अगर आपने बेईमानी कर दी, यानी कि उस काम में अगर आप बेईमानी करने में सफल हो गए, तो हम मान लेंगे कि इंसान ही बेईमान होते हैं, किसी हालात के मोहताज नहीं। जहांपना का हर हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है बीरबल, कल से इस पंखे वाले की छुट्टी, ये काम आप करेंगे बीरबल। आपका काम होगा हमें पंखा करना, यानी कि हमें हवा देना। इस काम में भी अगर आपने बेईमानी कर दी तो हम मान जाएंगे कि इंसान ही बेईमान होते हैं, हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लेंगे हम। बिरबल जी, जब तक आप पंखे वाले बनकर रहेंगे, आपकी तनख्वाह भी पंखे वाले की ही होगी। बलदेव जी, हम उसी काम की तनख्वाह लेते हैं जो हम करते हैं। तखलिया। कठोर। अरे तो क्या कर सकते हैं? दो पंखे वालों का हम क्या करेंगे? एक ही रख सकते हैं ना। अब शुरू कीजिए काम अब बीरबल। मंजुला, हम आज कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। ये लो, सुनो, हमारे लिए ना गुलाब जामुन बनाना, शाही गुलाब जामुन, यूं मोटे मोटे,
जी रानी साहिबा। जाओ। माफ कीजिएगा जापना, हम ये करना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि गंदगी को साफ करने के लिए कीचड़ में तो उतरना ही पड़ता है, मजबूरी है। रानी साहिबा की जय हो। अरे बिरबल, कैसे आना हुआ? रानी साहिबा एक दुखियारी औरत, एक जमाने में वो रानी साहिबा हुआ करती थी, बिल्कुल आप ही की तरह। फिर उसके पति ने उसे छोड़ दिया, तब से दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही है बेचारी। तो उसी की सिफारिश लेके आया था, अगर आपके पास कोई दासी वासी की नौकरी हो तो उसे दे दो ना। अब बिरबल, एक बात बताओ, उसके पति ने उसे क्यों छोड़ दिया? औरत, औरत रानी साहिबा औरत, ये मर्द होते ही ऐसे। 45 की उम्र तक तो ठीक रहते, लेकिन एक बार 45 की उम्र पार कर ली तो उसके बाद औरत देखते ही फिसलने लगते हैं। यूं यूं करके औरतों को देखते हैं, यूं। सलीम के अब्बू भी तो 45 के हो चुके हैं। नहीं नहीं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन रानी साहिबा, इसमें गलती उस औरत की भी। औरत की गलती कैसे? क्या है कि उसे अपने पति पर बहुत भरोसा था। सारा दिन अपने राजमहल में बैठ के आईने के सामने श्रृंगार करते रहती थी और बड़े बड़े गुलाब जामुन खाया करती थी। और उसका पति उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे फुसलाया करता था। और इस बेचारी को लगता था कि इसका पति इससे बहुत प्यार करता है। बोलो, उसका भी पति चिकनी चुपड़ी बातें करता था? उसका भी पति मतलब? और किसका पति चिकनी चुपड़ी बातें करता है? खैर, हमें क्या, हम तो भगवान से बस ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दिन किसी और औरत को न दिखाए। सोचिए रानी साहिबा, रानी साहिबा से सीधा दासी। क्या हुआ रानी साहिबा? बिरबल, उस बेचारी भोली भाली दुखियारी औरत की क्या गलती? वही तो, आज के जमाने में रानी साहिबा से भोलेपन से काम नहीं चलता। औरतों को थोड़ा चालाक, थोड़ा समझदार होना चाहिए। एक समझदार औरत वही है जो अपने पति के आसपास अपने भरोसे का एक ऐसा आदमी रखे जो उसके पति के पल पल की खबर उसे दे। बिरबल, आप हमारा एक काम करेंगे? अरे रानी साहिबा, आज तक हमने आपको कभी ना कहा है क्या? नहीं, वो बिरबल क्या है ना, सलीम के अब्बू भी 45 के हो चुके हैं। हाँ, उनको बोलिएगा मत कि हमने आपको बताया। अरे और आज तक क्या है ना बिरबल, आज तक हमने किसी भी इंसान को उनके आसपास उनकी खबर देने के लिए नहीं रखा। नहीं नहीं। तो सुनिए, तो वही बोलने जा रहे थे बिरबल कि आप हमारा ये काम कर देंगे, उनकी पल पल की खबर हमें देते रहेंगे। हम? हाँ, जापना की खबर? हाँ। हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे बिरबल। बिरबल, ये लीजिए, ये लीजिए। रानी साहिबा, जब आप इतना वजन दे के कह रही हैं तो हम ना कैसे कर सकते हैं? वैसे हमें ये आपसे लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है रानी साहिबा कि आप तो जानती हैं आजकल हम पंखा हिलाते खड़े रहते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए लेना पड़ेगा, मजबूरी है। समझ गए हम। बिरबल, आप हमें जहां पना की पल पल की खबर देते रहिए, हम आपको मोहरे देते रहेंगे। बस रानी साहिबा, बस अब जहां पना के पल पल की खबर हम आपको देंगे, बेफिक्र रहिए।